सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का इस ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा जारी चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो जिसमें मैं विशेष रूप से आपको बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी प्रदान करूंगा। शुरुआत करते हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला के पाठ्यक्रम की, जिसमें 2 प्रश्न पत्र निर्धारित है। पहला प्रश्न पत्र सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होता है और दूसरा प्रश्न पत्र प्रायोगिक प्रश्न पत्र होता है। प्रायोगिक प्रश्न पत्र के भी 2 भाग है, भाग ए और भाग ब, जिसकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है। इसमें हम भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो 3 घंटे है। इसके अधिकतम अंक 90 अंक और न्यूनतम अंक 33 अंक निर्धारित है। दूसरा प्रश्न पत्र है प्रायोगिक प्रश्न पत्र, जिसके भाग ए में हम व्यक्ति चित्रण का अध्ययन करेंगे, जिसमें पुरुष या स्त्री मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र की समयावधि 4 घंटे, अधिकतम अंक 60 अंक, न्यूनतम अंक 22 अंक निर्धारित है। प्रायोगिक प्रश्न पत्र जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसके भाग ब में हम अध्ययन करेंगे चित्रित संयोजन का। इसकी समयावधि 2 घंटे, अधिकतम अंक 30 अंक और न्यूनतम अंक 11 अंक निर्धारित है। प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण अर्थात सबमिशन ऑफ वर्क, इसकी अधिकतम अंक सीमा 20 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार से कुल अंक होते हैं 200 अंक, जिसमें सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के 90 अंक, प्रायोगिक प्रश्न पत्र भाग ए के 60 अंक, प्रायोगिक प्रश्न पत्र भाग ब के 30 अंक और सबमिशन ऑफ वर्क के 20 अंक। इस प्रकार से कुल अंक सैद्धांतिक और प्रायोगिक और सबमिशन वर्क के मिला के 200 अंक होते हैं। विशेष बात, विद्यार्थियों को प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर विद्यार्थी मात्र प्रायोगिक परीक्षा में ही उत्तीर्ण होता है तो अगर वह सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा। उसको दोनों ही परीक्षाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है, जिसमें हम भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में हम विशेष रूप से भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला, जिसमें हम प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर के हम अपनी जो आधुनिक चित्रकला है वहाँ तक और मध्यकालीन जो लघु चित्रकला है उसका, हमारे भारतीय मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का, इनका समग्र हम अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें हम प्रथम इकाई में प्रागैतिहासिक चित्रकला, अजंता की चित्रकला और भारतीय चित्रकला के षडंग का अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है भारतीय चित्रकला के षडंग, यह टॉपिक बीए प्रथम वर्ष में भी दिया हुआ है और जिसे हम दोबारा बीए द्वितीय वर्ष में भी अध्ययन करेंगे। अब इकाई द्वितीय में हम अध्ययन करेंगे जैन चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। ये समस्त जो है ये लघु चित्र शैलियाँ है जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकाई 3 में हम राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, के हेबर, ये समस्त जो भारतीय चित्रकार है, इनमें महिला चित्रकार भी है अमृता शेरगिल, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। इनमें कुछ चित्रकार बंगाल शैली के चित्रकार है तो कुछ आधुनिक चित्रकार है। इकाई 4 में हम
भारतीय मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मौर्यकालीन, शुंगकालीन, जिसमें सांची, बरहुत, अमरावती, इन सब मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में हम गांधार, मथुरा, एलोरा और एलिफेंटा, ये जो मूर्तिकला और वास्तुकला के केंद्र है, इनका हम अध्ययन करेंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के पश्चात द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रायोगिक प्रश्न पत्र, जिसके 2 भाग है, जिसमें भाग ए में हम अध्ययन करेंगे व्यक्ति चित्रण संपूर्ण का, जिसमें विद्यार्थियों के सामने पुरुष या स्त्री मॉडल को विभिन्न कोणों में बैठाया जाएगा और विद्यार्थियों को उस मॉडल के समक्ष अर्ध चंद्राकार रूप में खड़ा किया जाएगा और वो हाफ इंपीरियल साइज की सीट पर उस मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये जो हाफ इंपीरियल जो सीट है, ये कार्टराइज सीट होगी और वो आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इसमें जो विद्यार्थी माध्यम काम में लेंगे, उन माध्यमों में पेंसिल या फिर जल रंग मुख्य है। विद्यार्थी पेंसिल से भी गहरा, मध्यम, हल्का, इन तीनों जो तान है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जल रंग में भी वह किसी एक जल रंग का वो प्रयोग कर सकते हैं। यह जो चित्र होना चाहिए वो एक वर्णीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह एक रंग के अलावा दूसरा, तीसरा रंग भी काम में ले लें। उसको मात्र किसी एक ही रंग में चित्र बनाना है, चाहे वह नीला रंग ले ले या फिर लाल रंग से। उसी एक रंग की विभिन्न तान का प्रयोग उस चित्र में करना होगा। व्यक्ति चित्रण का अध्ययन में छाया प्रकाश पूर्णतः स्पष्ट हो और पर्दे के आगे पूर्णतः स्पष्ट हो। एक बात ध्यान रखनी है, यह तो स्पष्ट ही है कि जो मॉडल बैठाया जाएगा वो पर्दे के आगे बैठाया जाएगा। उस मॉडल में भी मान लीजिए कि दरवाजे की तरफ से प्रकाश आ रहा है, साइड से खिड़कियों की तरफ से भी प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रकाश भी उसमें आपको अपनी सीट में स्पष्ट करना होगा। उसमें कहीं कहीं छाया का प्रभाव आ रहा है तो वो छाया भी आपको दिखानी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ये व्यक्ति चित्रण पूर्ण करना है। इन व्यक्ति चित्रों को मैं आपको उदाहरण स्वरूप भी स्पष्ट करता हूँ। जिस प्रकार से यह स्त्री मॉडल है, जल रंग द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्रण जो है, इसमें इस स्त्री मॉडल को इस साइड के एंगल से बनाया हुआ है जो जल रंग द्वारा निर्मित है। इसमें मात्र एक ही रंग का प्रयोग है, उस एक ही रंग की विभिन्न तानों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके सिर के ऊपर भी प्रकाश दिखाया हुआ है, इसके नाक के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश है, इसके कंधों के ऊपर, इसके हाथ के ऊपर प्रकाश भी और छाया का प्रयोग भी इसमें किया गया है। जो मेन पॉइंट जो इसमें दिखाए गए हैं प्रकाश के, इसका मतलब यह है कि इसमें मॉडल में सामने से प्रकाश आ रहा है। इसी प्रकार से आपको इसका अध्ययन करना है। पेंसिल द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्र, जो आप ये मॉडल देख रहे हो, यह मॉडल पर्दे के सामने बैठा हुआ, इसके पीछे पर्दा है और नीचे भी यह टेबल स्टूल पे बैठा हुआ है जिस पे भी पर्दा लगाया हुआ है। यह भी साइड से अध्ययन किया हुआ है। यह पेंसिल से इसमें छाया प्रकाश दिखाया हुआ है। इसी प्रकार से यह मॉडल भी, इसमें भी साइड से इसका अध्ययन किया हुआ है। पेंसिल द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्र है। इसमें भी पेंसिल से जो विभिन्न तान है, जो शेडिंग की जो विभिन्न तान है, उसका इसमें प्रयोग किया गया है। ये कार्य करते हुए पेंसिल द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्र। यह भी अलग एंगल से बनाया हुआ व्यक्ति चित्र है, जिसमें स्त्री मॉडल को पेंसिल द्वारा
निर्मित किया गया है। यह भी पेंसिल द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्र है जिसमें स्त्री मॉडल का अध्ययन किया गया है। इसमें आप देख सकते हो किस प्रकार से छाया प्रकाश को इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको भी विभिन्न एंगल से आपको इन मॉडल का अध्ययन करना होगा। जैसे यह सामने से बनाया हुआ पुरुष मॉडल है जिसमें पेंसिल द्वारा निर्मित एक वर्णीय व्यक्ति चित्र है। अब भाग ए के पश्चात हम अध्ययन करेंगे प्रायोगिक प्रश्न पत्र, जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसी के भाग ब, जिसमें चित्रित संयोजन का अध्ययन करेंगे। चित्रित संयोजन में आपको मैं आगे बताऊंगा, इसमें जो विशेष चर्चा करूंगा। इसमें जो सीट लेनी है वो 1/4 साइज की इंपीरियल शीट होगी जो कॉर्ट्रेज शीट है, और इसमें माध्यम जो मुख्य रूप से हम काम में लेंगे वो पेंसिल, पेन या ब्रश भी काम में ले सकते हैं। यह ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। इसमें हम रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम या तो पेन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ब्रश का। ब्रश भी ले तो इसमें ब्लैक कलर से ही हम काम करेंगे। उसकी जो शेडिंग है ब्लैक कलर की, उसी शेडिंग से हम काम करेंगे, या फिर पेंसिल की शेडिंग से जो विभिन्न तानों का हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पेन से हम लाइनिंग से भी काम कर सकते हैं। जो चित्र संयोजन है वो कम से कम 2 मानवीय रूपों के साथ दैनिक जीवन से संबद्ध हो। इसमें जो संयोजन है इसमें आपको 2 मानव आकृतियां मुख्य रूप से काम में लेनी है जो किसी भी दैनिक क्रियाकलाप में संलग्न हो सकती है। वो दैनिक क्रियाकलाप में संबंध आपको उसमें बतानी है। अब मैंने आपके लिए कुछ जो चित्र है, चित्र संयोजन के उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें पेन द्वारा निर्मित यह चित्र संयोजन है। इसमें 2 महिलाएं जो सड़क पे चल भी रही है और बातचीत भी कर रही है, और जिसमें एक तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ये चित्र संयोजन है जिसमें पेन द्वारा यह बनाया हुआ है, जिसमें छाया और प्रकाश भी अच्छे से दिखाया गया है। जहाँ पर छाया ज़्यादा करनी है वहाँ पेन से लाइनिंग ज़्यादा की हुई है, और जहाँ प्रकाश दिखाना है वहाँ पेन की लाइनिंग बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। इसी प्रकार से यह भी पेन द्वारा निर्मित चित्र संयोजन है जिसमें बाजार का दृश्य या फिर कह सकते हैं यह शहर का दृश्य है, जो किले के बाहर का दृश्य है, जिसमें विभिन्न जो व्हीकल्स वगैरह है, ऑटो वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। यह जो खेल का दृश्य है यह भी पेंसिल द्वारा निर्मित है। इसमें पेंसिल द्वारा विभिन्न छाया प्रकाश इसमें दिखाए गए हैं। यह दृश्य जो गुब्बारे बेचने वाले का है यह भी पेंसिल द्वारा ही संयोजित किया गया है। तो संयोजन ऐसा होना चाहिए कि आकृतियां एक दूसरे में संबद्ध हो। ये गुब्बारे बेचने वाला है, ये इसके सामने एक व्यक्ति अपने बच्चे को गुब्बारे दिला रहा है, यानी चित्र की जो आकृतियां है वो विभाजित नहीं है, ये विभाजित होते हुए भी एक दूसरे से ही संबद्ध है। ऐसा चित्र संयोजन होना चाहिए। इसी प्रकार से जो ये ईंट तोड़ने वाले जो मजदूर हैं, ये पेन और जल रंग के द्वारा, इन दोनों के मिश्रण द्वारा ही यह चित्र बनाया हुआ है। इसमें जल रंग से भी छाया प्रकाश का जो प्रयोग है वो चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से यह चित्र आप देख सकते हो, यह पेंसिल और पेंसिल से दी हुई विभिन्न तानों से बनाया हुआ चित्र है जो ग्रामीण दृश्य है। इस दृश्य में आप विभिन्न दृश्य देख सकते हो। पृष्ठभूमि में भी विभिन्न दृश्य है और इसमें 2 से भी अधिक मानव आकृतियों का प्रयोग किया हुआ है। साइड में बच्चे भी खेल रहे हैं और हैंडपंप से औरतें पानी भर रही है, और उधर पीछे भी कुछ औरतें हैं ना, वो मटके लिए हुए हैं। इस प्रकार से यह दृश्य जो है संयोजित किया गया है, जो ग्रामीण दृश्य है।
यह बस स्टैंड का दृश्य है जो पेन से निर्मित किया गया है। इसमें कुछ आकृतियां खड़ी है, कुछ बैठी है, जो बस का इंतजार कर रही है। अब इसमें विशेष बात यह है कि इसमें पहला सत्र जो होता है वो व्यक्ति चित्रण का 4 घंटे का होता है और दूसरा सत्र 2 घंटे का होता है जो चित्र संयोजन का होगा। यानी आपको व्यक्ति चित्रण का अध्ययन करने में 4 घंटे का समय मिलेगा और चित्र संयोजन में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इन दोनों के मध्य में आपको अंतराल का भी समय मिलेगा और ये जो दोनों सत्र है वो एक ही दिन में संपन्न किए जाएंगे और विद्यार्थी संयोजन में किसी भी शैली में काम कर सकता है। अगर विद्यार्थी कोई अलग से कोई अपनी कोई मौलिक शैली है, कोई मौलिक स्टाइल है, तकनीक है, वो अपनी किसी भी तकनीक में काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण की। जो प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण है उसमें आपको पूरे सत्र में 5 व्यक्ति चित्र निर्मित करने होंगे। इसी प्रकार से चित्र संयोजन है वो भी 5 ही निर्मित करने हैं। एक स्केच बुक आपको तैयार करनी होगी जिसमें 75 स्केच होंगे। स्केच बुक में आपको मैं आगे बताता हूँ किस प्रकार से आपको कितने स्केच काम में लेने हैं और किस पे करना है। स्केच बुक जो होगी उसमें न्यूनतम 75 स्केच होंगे और यह A4 साइज के पेपर के ऊपर निर्मित होने चाहिए। मुख्यतः मानव आकृति के साधारण रूप एवं भंगिमाओं पर आधारित ये स्केच होने चाहिए। इसमें आपको मानव आकृतियों का अधिक जो है अध्ययन करना है। परिप्रेक्ष्य के तत्वों का भी इसमें परिचय देना है। इसमें जो परिप्रेक्ष्य है कि कुछ वस्तुएं आगे होती है वो बड़ी होती है, पीछे होती है छोटी होती है, आगे वाली स्पष्ट होती है, पीछे वाली धुंधली होती है। कई प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं, जैसे इसमें बताया समतल और द्विकोणीय परिप्रेक्ष्य। इसमें 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु परिप्रेक्ष्य भी होते हैं। इसमें आपको मूल बेस और वस्तु के जो आकार है उसके नियोजन का भी अध्ययन इसमें दिखाना होगा। इस प्रकार से यह अपना जो BA द्वितीय वर्ष का चित्रकला विषय का जो ये पाठ्यक्रम है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।